अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत की। सियासत वहीं पर खड़ी है, लेकिन मुझे आज लगा कि कुछ उसमें तब्दीली आ गई है। ये नहीं है कि बड़ी भारी भरकम और मुस्बत तब्दीली है। तब्दीली ये है कि आज बैरिस्टर गौहर ने कुछ बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया और लगता यूँ है कि वो हुकूमत से बहुत नाला हैं। हमारे पास सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, और सेनेटर अब्बास साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से। सेनेटर साहब, आप दोनों का शुक्रिया। मैं ज़रा साउंड चलवाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उसके पहले तशरीह करें। बैरिस्टर अमूमन हमेशा मुस्बत रहते हैं, लेकिन आज वो बहुत परेशान है और गुस्से में भी नज़र आए। कह रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ या उनकी जमात के साथ हाथ करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ। लेकिन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। तो मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। राना साहब, मैं अगर आपसे पूछूं, ये अब तो बैरिस्टर गौहर ने भी कहना शुरू कर दिया कि पॉलिसी दोगलेपन की है और मुक्के भी मार रहे हैं और साथ हाथ भी मिला रहे हैं। देखें, गौहर साहब हमेशा मुस्बत बात करते हैं और उनकी इस बात का मैं जवाब कोई ऐसे अंदाज में नहीं देना चाहता कि उनके इस तशख़्ख़ुस को जो है वो नुकसान पहुँचे। लेकिन अगर वो वजाहत करें तो फिर सही मालूम हो सकेगा कि उन्होंने हाथ मिलाने और मौके वाली जो बात है जो वो किस इवेंट या किस बुनियाद पे की है। क्योंकि अगर कोई वाक़यात पिछले 2-4 दिनों में हुए हैं तो वो तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली का नोटिफिकेशन हुआ है और वो गालबन गौहर साहब ने ख़ुद वसूल किया है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मैं एक तस्वीर उनकी देख रहा था। और जो कल है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट, उसका जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है। तकारीर भी दोनों अपोजिशन लीडर्स ने बड़ी मुस्बत की हैं और जो है वो आगे चल के एक अच्छे अंदाज से मामलात को चलाने की बात की है। और राना साहब, शायद उसका हवाला ये है, कथा कलामी उसका हवाला ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब अडयाला जेल के सामने खड़े होते हैं, मुलाकातियों में उनका नाम होता है, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये 4-5 मरतबा हो चुका। और आपने कल स्पीचेस का जिक्र किया। कल अलीमा खान ने ये दावा किया है कि 400 पुलिस एहलकारों ने उनको घेरे में रखा और उन पर लाठियाँ बरसाईं। तो बैरिस्टर गौहर इन दोनों मामलात से तंग हैं। ये सही आको सबाक है उनकी इस बात का और गुस्से का कि नहीं, लेकिन भी मार रहे हैं। ये वाकया कोई नहीं, लेकिन ये वाकया को कल तो नहीं हुआ ना। ये वाकया तो पिछले मेरा ख्याल है कोई 4-6 हफ्तों से ये सूरत हाल है। और इस बारे में गौहर साहब को तो तंग पड़ गया ना साहब, तंग पड़ गया। 4-6 हफ्तों से फेंटी लगाई जा रहे हैं वो कहते हैं। नहीं, मामला ये भी ये कल तंग पड़ने वाली बात तो कोई नहीं हुई थी ना। कल से पहले तो कोई 1-2 अच्छी बातें भी हुई थी और गौहर साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसके मुज़मरात क्या हैं और ये मुलाकातें क्यों नहीं हो रही और अगर उन्होंने होना है तो फिर किस तरह से होना है। इस बारे में उनके साथ भी और उनके जो दूसरे साथी मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी जब मिलते हैं तो ये बात उनसे जो है वो होती रहती है। कल चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में ऑलमोस्ट पीटीआई के तमाम सेनेटर्स मौजूद थे, ऑन साहब भी मौजूद थे। तो इस किस्म की कोई बात कभी किसी ने अब सवाल इसलिए नहीं किया कि सभी को मालूम है कि मुलाकातें क्यों नहीं हो रही हैं और अगर उन्होंने होना है तो उसकी क्या जो है वो कंडीशंस होंगी। ये तो अब कोई नई मुलाकातें क्यों नहीं हो रही और जो होना है उसकी कंडीशंस क्या होंगी, परेशानी का इजहार होना चाहिए। ये आप फरमा रहे हैं कि सबको मालूम है। मुलाकातें ऑन साहब से पूछ लेते हैं। जी इनसे पूछते हैं ना, फिर देखते हैं कि इनकी बात में और आपकी मालूमात में मुताबिकत है या नहीं है। नहीं बिल्कुल, पहले मैं इनसे सुन लूँ। मुझे पता है कि हमने आपके पास इसी सवाल के साथ आना है। जरा देख लेते हैं इनकी बात में और आपकी मालूमात में मुताबिकत है या नहीं है। ऑन साहब, क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही आपके ख्याल में और क्या कंडीशंस है जिनके ऊपर मुलाकात हो सकती है? इंफॉर्मेशन है आपके पास? अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर ये बता दें कि ये जो जिस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, जो बार बार में बताया जाता है, वो जो मैसेजेस हैं जो बाहर आते हैं,
मैंने इसके नैरेटिव के लिए एक सपोर्टिंग अपना एक वो आर्गूमेंट दे देता हूँ कि चलें इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि बहनों के थ्रू मैसेजेस आते हैं, मैं ऑल दो कि मैं उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर यही बात बुशरा बीबी लिए कर दी जाए तो आज तक बुशरा बीबी की बेटियों ने तो आके कोई बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की, उन्होंने तो कोई सख्त ट्वीट नहीं किया, उन्होंने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनकी बच्चियों की उनसे मुलाकात हुई। सो बुशरा बीबी की वजह से जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये एक पॉलिटिकल विंडेक्टिव बिहेवियर है सर। इसका उस मैसेजेस से, उनकी मुलाकात की, इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। हैविंग सेड दैट, अगर बैरिस्टर गौहर साहब की बात कर ली जाए या बैरिस्टर अली जफर साहब की बात कर ली जाए तो फैमिली की मुलाकात तो फिर उज़मा बीबी की मुलाकात आज से तकरीबन 2.25 महीने पहले हुई थी। वकुला की मुलाकात को तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मुझे याद है आखिरी दफ़ा बैरिस्टर गौहर या अली जफर साहब इमरान खान साहब से मिलने गए थे और उसके बाद तमाम केसेस को तवालत में डाल दिया, उनके हर महीने की लंबी लंबी पेशियाँ डाल दी और उनके बाद वकुला की मुलाकात बंद कर दी। आज तक वकुला ने या बैरिस्टर गौहर ने तो कोई सख्त मैसेज नहीं दिया। सो दिस हैज़ नथिंग टू डू द मैसेज, दिस इज़ प्योरली अ विंडेक्टिव बिहेवियर, ताकि एक वो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन में खान साहब को लिया जाए। और ये टेम्परेचर गेज करते हैं कि देखते हैं कि ये 1.5 महीने के बाद जब इससे मुलाकात होती है अब ये मैसेज क्या भेजता है, अब ये क्या करता है। एंड आई कैन एश्योर यू दैट जितना खान साहब को अंडरमाइन कर रहे हैं इससे ज्यादा अंडरमाइन तो कोई भी नहीं कर सकता। नोइंग हिम आई नो, मतलब ही विल नॉट ब्रेक डाउन, इट विल मेक हिम मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। सो ये सर कॉन्सेप्ट सोचना, वेरी फ्रैंकली सर इससे भी सख्त मैसेज देंगे फिर वो। जी एक आखिरी चीज सर, इससे भी सख्त मैसेज देंगे फिर वो क्या? I don't, that's beyond my judgment कि वो क्या मैसेज देते हैं, but knowing him I can assure you आप जितना उनको दीवार से लगाते हैं वो उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। एक आखिरी चीज़ और इससे बिफोर मूव ऑन सर, कि सर ये सोचना कि कल ऐसा क्या नया हुआ था सर, मतलब ये तो इस तरह है कि जी फैंटी तो पहले भी रख रही थी तो आखिरी इस फैंटी फैंटी पे क्यों चीखे। सर तकलीफ तो उतनी है जो हर दफ़ा फैंटी पे होनी। हर वो मुलाकात जो मंगल को ड्यू होती है, जब वो ओवर ड्यू हो जाती है उस पर तकलीफ तो होती है। हर वो मंगल जिस दिन शाम को बहनें उस ठंडी ज़मीन के ऊपर इस सर्दियों की रातों में पिंडी इस्लामाबाद में इतने दर्जा हरारत पे रात को वो ख़वातीन जब वो बेसरोपा बैठी होती है तकलीफ तो होती है सर। जब वो पानी उन पर फेंका जाता है या उनको जेल में बंद किया जाता है, वो बख्तरबंद गाड़ी में बंद कर दिया जाता है या दुकानों में पीछे बंद कर दिया जाए या उन पर तशद्दुद, तकलीफ तो सर होती है और हर दफ़ा की तकलीफ नहीं होती है, वो पुरानी तकलीफ से जस्टिफाई नहीं हो सकती। सो हैविंग सेड दैट ये मंगल को हर मंगल को होनी है और इसका अगर बैरिस्टर गौहर ने जिक्र किया है तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन हो गए और आपकी तरफ से एक CBM आ गया दैट इज अ गुड थिंग। कल जिस तरह सारा टीवी चैनल्स उनकी तकरीर दिखा रहे थे, उन्होंने अपनी तकरीर भी की, राना साहब की स्पीच बहुत अच्छी थी, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। सियासत को उसका रास्ता दें, लेकिन उस सियासत में ये स्पेस जो मंगल को एक पाकिस्तानी होने के नाते उस शख्स के पास मौजूद है वो स्पेस भी क्रिएट करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है सर। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर। ठीक है राना साहब आपके पास आ रहे हैं, आप बताएं मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही जी? देखें आउन साहब ने जो बात की है वही जो है वो जो मैंने अर्ज़ किया है उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी है। और इंतज़ामिया का ये ख़दशा जो है वो 100% साबित होता है कि जो 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है तो उससे मुतल्लक ही जो है वो मैसेजिंग होगी और मामले को उसे मज़ीद भड़काने या उसको जो है वो उसको उसमें अग्रेशन लाने के लिए ही जो है वो मुलाकात इस्तेमाल होगी जब भी अगर होती है तो। और इससे पहले जो उज़मा साहिबा हैं उनकी बहन, उनकी जब मुलाकात जो है वो पिछले दिनों कोई तकरीबन 4 हफ्तों के वक्फे के बाद हुई तो बाकायदा सुपरिटेंडेंट जेल ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि देखें ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें आपने ख़ुद वहाँ पे कमिट किया हुआ है कि हम इस मुलाकात को जो है वो पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही इससे बाद में जो है वो कोई ट्विटर पैगामात और ये सारा कुछ करेंगे। ये वहाँ पे PTI की तरफ से, जमात की तरफ से और जो यानी कॉन्विक्ट हैं जिनकी मुलाकात के लिए दरख्वास्त थी उनकी तरफ से जो है जो राजा सलमान अकरम साहब ने स्टेटमेंट दी हुई है। तो आप आज जो है वो आपकी मुलाकात हो रही तो आप मेहरबानी करें उसके बाद ये काम ना करें
ताकि आपके लिए भी आसानी रहे, हमारे उन्होंने लिए नहीं किया था राणा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं की थी मामला, तो उन्होंने उसके बाद नहीं की ना उन्होंने। उसके बाद तो उसके सुनने उसके बाद तो उन्होंने जो किया वो पहले भी कभी नहीं किया था। उन्होंने उसके बाद मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया टॉक भी की, और उसके बाद जो है वो ट्विटर पैगाम भी हुआ, जो है वो चला, और उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू की गई वो बिल्कुल ऑन साहब जो कह रहे हैं ना कि बढ़ के काम होगा, पहले से ज़्यादा होगा, वैसे ही हुआ है वो। तो फिर ये सूरत हाल है। और आप ये फरमा रहे हैं एक कि सवाल इस सूरत हाल मेरा ये है आपकी वसासत से कि देखें, बात ये है कि हाई कोर्ट के एक डबल बेंच ने, लार्जर बेंच ने ये सारा तरीकाकार तय हुआ कि मुलाकात इस दिन होगी, इतने लोग होंगे, और जो है वो इस तरह से लिस्ट बनेगी, और ये वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर उनकी वायलेशन हो रही है और इन्हें इस बात का एतराज़ है तो ये क्यों नहीं हाई कोर्ट में चले जाते? क्यों नहीं वहाँ पे जाके दरख्वास्त देते कि जनाब ये देखें आपका ऑर्डर है, इसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ सवाल ये वाला, वो किस तरफ से उसका जवाब देंगे, किस तरफ से जो है वो अगला सवाल में खामी हो रही है। अच्छा, जरा आप ये भी साथ बताते चले जाएं, तो मुलाकात के लिए कंडीशन क्या है फिर? अब मुलाकात के लिए कंडीशन जो हाई कोर्ट के ऑर्डर में है कि उस मुलाकात के बाद कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग और वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, और ना ही उससे कोई ऐसा मैसेज जो है वो आगे जो है वो ट्वीट या जनरेट किया जाएगा, जो कि जो ट्वीट होता है वो एक आपके इल्म में है कि वो एक मखसूस अकाउंट है विच इज़ नोन बाय द अकाउंट ऑफ इमरान खान साहब, और उसके ऊपर जो है वो फिर वो ट्वीट होता है। और हमेशा वो वही हुआ है, जब भी बाहर की जो सूरत हाल है उसमें जो है वो अग्रेशन लाने के लिए उसमें जो है अपना जो है वो एजिटेशन, और जिस तरह से अब ये पहिया जाम हड़ताल है, और वैसे जो गुफ्तगू वो फरमाते हैं वो बिल्कुल ऑन साहब ने सही असेस किया है। जो ये जो लेटेस्ट मुलाकात में जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है वो को उससे कम नहीं थी। ऑन साहब, वैसे आपकी पार्टी इस मामले को अगर प्रोसीजरली सही तरीके से टैकल करे तो मुलाकात का मामला तय हो सकता है। वाकईतन जेल मैनुअल हमने पढ़े मुलाकात के हवाले से, आप उस मुलाकात के किसी किस्म के कोई हवाले नहीं दे सकते, आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है ना मुलाकातों के बाद, तो आप ये ज़मानत दे दें तो मुलाकात हो जाएगी। तो सब मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा फिर पीछे लेके चला जाता हूँ। अगर ये मुलाकात ना होने की वजह सिर्फ ये मैसेजिंग है तो फिर 2 पॉइंट्स और दे देता हूँ। आप ये बताएं कि सितंबर की 25 तारीख को इमरान खान साहब ने अपने वकीलों को और फैमिलीज को मुद्दा दिया था कि अक्टूबर के किसी टाइम के ऊपर मेरी तुम्हारी मुलाकात बंद हो जाएगी, और सारी दुनिया को, और ये खान साहब को कैसे पता चला था? नोइंगली कि नवंबर में 26 नवंबर आ रहा है। मैसेजिंग का इशू नहीं था, 26 नवंबर की तारीख थी कि इमरान खान साहब किसी तरीके इस्लामाबाद की कॉल ना दे दें, और 26 जैसे गुजरा फिर 8 फरवरी नजर आना शुरू होगा कि कहीं खान साहब 8 फरवरी की कॉल ना दें। मैसेजिंग का इशू नहीं, उन तारीखों का इशू है। ये 2 तारीखें ऐसी हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा ना, उनकी टांगें थोड़ी सी कांपना शुरू हो जाती हैं, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, और होती है ना, फिर इतना ज्यादा खुद मान रहे हैं फिर मैसेजिंग होती है। जी जी सर, मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि मैसेजिंग का इशू नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन इसलिए कहीं एजिटेशन ना स्टार्ट हो जाए। हैविंग सेड दैट, मेरा पॉइंट ये, अगर मैसेजिंग का इशू फैमिली की हद तक है तो जो पेंडिंग केसेस खान साहब के वहां पे चल रहे थे, तोशाखाना 2 फॉर बैंकिंग जो चल रहा था, अचानक फैसला क्या है तो उसकी 1-1 महीने की पेशी, भाई वकला तो कम से कम बाहर मैसेजिंग नहीं कर रहे थे ना। किसी वकील को आज तक इस किस्म की, या बैरिस्टर गौर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर, सो आपने केसेस को भी पेंडिंग कर दिया कि भाई केस भी नहीं चलने देते, कहीं वकील ना मिलने, और वकीलों ने तो कोई मैसेज नहीं दिया। गोइंग फर्दर, आपने कभी सीएम केपीके को, इससे पहले अलीमीन गंडापुर थे, अब सोहेल अफरीदी साहब सरफराज डोगर साहब की अदालत में पेश हुए और उन्होंने हुक्मनामे तुम जाके मिलाओ। आज तक अलीमीन गंडापुर ने तो कोई ऐसी मैसेजिंग नहीं की, तो सोहेल अफरीदी को भी डिनाई कर दिया। सो मकसद मैसेजिंग नहीं है। अगर मैं सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने क्लियर रख पाऊं, आपने फरमाया कि वकला ने मैसेजिंग नहीं की। जो अलीमीन गंडापुर साहब की तब्दीली है बतौर चीफ मिनिस्टर, वो अनाउंस
सलमान अकरम राजा ने की थी, और इस पैगाम के साथ की थी कि जो नया चीफ मिनिस्टर आएगा वो नया चीफ मिनिस्टर दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको बंद करेगा और जिरगे बुलाएगा और अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा। ये सलमान अकरम राजा ने आगे अनाउंस किया था। सर हैविंग से क्या आप ये बताएं, क्या इमरान खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले भी नहीं कर सकते? तो कल को खान साहब ये बंद कर देंगे, भाई तुमने कल को जेल से नहीं कर सकते ना, किसको ऑपोजिशन जेल से नहीं कर सकते ना, जेल तो आप जेल से नहीं कर सकते। माजरत के साथ मियां नवाज शरीफ साहब जितने भी महीने जेल में रहे, वहां 40 रुकनी कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी। बाहर जेलर कहते थे कि हजूर अंदर बैठने की जगह नहीं है, आप बाहर बैठ जाएं। ये वही मतलब कोट लखपत जेल की बात है, 40-40 लोग जाते थे। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात का लीडर, उसको 2 मिनट के लिए क्या इस चीज के खत्म कर दिया जाए कि उसने अपनी पार्टी को क्या इंस्ट्रक्शन जारी करनी है? मतलब फिर तो क्या खैबर पख्तूनख्वा कैसे चलेगा? मतलब पाकिस्तान की सियासी जमात अगर उसका चेयरमैन इंस्ट्रक्शन बंद कर दे, हम ऑपरेट क्या करेंगे? हम क्या पॉलिसी लेके चले? ये तो फिर एनआरकी में लेके लेने वाले। आप फिर मान रहे हैं ना कि वो जेल से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये राइट किसके पास है? सो इस तरह के तो सर फिर इस तरह करते, फिर तो सांस लाने पर पाबंदी लगा दे, ये नो सांस लेते वो किसी को कुछ कह ना दे। सर सीरियसली आप उसको इंसान समझिए। मैं कर्ज करता हूं, मुझसे किसी ने पूछा कि खान साहब ने बड़ी ज़्यादा सख्त मैसेजिंग की। मैं क्या यार, जिस शख्स की बीवी 2.5 साल से जेल में हो, मैं अपनी बात कर रहा था, मैं कि मेरी बीवी 2.5 साल से जेल में हो, मेरी 2 साल से मेरे बेटों से बात ना करवाई जा रहे, मेरी बहनों को बाहर सड़कों पर सीटा जाए, मैं अंदर से आयतल कुर्सी नहीं पढ़ के फूकूंगा। सर दिस इज नेचुरल ह्यूमन, वो एक इंसान भी है। आप ब्रेक डाउन कर रहे, यानी कि मैं तलत साहब पाल 10 दफा प्रॉब्लम से कह दे, तन्हाई का मतलब कान में सलाम की आवाज तक नहीं जा सकती। उस शख्स को, उस जो अर्दली वो जो बंदा रखा हुआ है जो उनकी खिदमत करता है, उसे कहना तुमने सलाम नहीं कहना, इसके शख्स में इंसानी आवाज ना जाए। इस किस्म की टॉर्चर में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? तो थोड़ा सा मैं फिर भी कहता हूं, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स सैनिटी प्रिवेल। आपने इस लीडर ऑफ ऑपोजिशन का फैसला बिल्कुल आखिर में मुझे लेट मी गो टू राणा साहब कल उनकी क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। राणा साहब, ये तमाम चीजें पेश नजर रखते हुए थोड़ी सी कंडीशंस को नरम कर दें। इसमें तलत साहब सियासत, पॉलिटिकल वर्जन मौक़िफ़ अपनी जगह पे, वैसे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ है या उनका जो स्टांस है, औन साहब ने उसकी मुकम्मल तायीद कर दी है। अब वो कल को इस गुफ्तगू का हवाला दे के कह सकते हैं कि जी हम जो कह रहे हैं ये देख लें, आपके सामने है कि ये सारा कुछ जो है ये होता रहा है, और इसी को रोकने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो औन साहब फरमा रहे हैं कि जी इस चीज़ को रोकने के लिए ये किया जाता है, बिल्कुल इसी चीज़ को रोकने के लिए किया जाता है, और इंतज़ामिया का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि इस वजह से जो है वो रोका जा रहा है। बाकी जहाँ तक इस बात की आपने बात की है कि जी कंडीशंस को जो है वो नरम कर दिया जाए, तो बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे चल के जिस तरह से ये लीडर ऑफ द अपोजिशंस की तकर्री हुई है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ सकती हैं और इनमें जो है वो चेंज आ सकती है। लेकिन यानी गालियाँ निकालने से, हट धर्मी करने से, बुरा भला कहने से, ब्लो दी बेल्ट प्रोपेगेंडा करने से, इस तरह से इन चीज़ों में जो है वो ना नरमी होगी, ना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ें जो है ये रवैयों को और ज़्यादा जो है रिजिड करेंगी। सख्त कर दें। हमारी तो I have to leave it there. दोनों सेनेटर साहबान का बहुत शुक्रिया।